इनिशियली जब मैं छोटी थी तो मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा था. व्हेन आई वाज लाइक आई वाज अराउंड 5 years, है ना. अगर मैं सोचूं कि अच्छा मुझे बैठ के अब बनाना है, मुझे बैठ के अब कुछ लिखना है, तो मे बी मैं ऐसा नहीं बोलती, बट शायद मैं वो चीज़ ना दे पाऊँ जब जिस टाइम पे मैंने उस इंसिडेंस को फील किया होगा तो जो मैं लिख पाऊँ. एंड आई फील सो अटैच विद दिस सॉन्ग कि उनको मैंने बोला कि ये सॉन्ग आप मुझे दे दो, ये मेरा ही है, क्योंकि मैंने उसको इतना सोल से फील किया था. मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल करके ना, मैं ट्रेन से जाती थी और वो दोपहर में 11 बजे चलती थी, धूप में पूरा. चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा है, चाहे आपके पास दुनिया जहान के नौकर चाकर है, फैसिलिटीज है, कुछ भी है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड ये मैंने फील किया था. टीचिंग, बैंकिंग, दीज आर द, ये सबसे बेस्ट जॉब है लड़कियों के लिए. हाँ, तो ये उनकी भी गलत नहीं है बात, उनकी भी सही है एक तरफ से देखा जाए तो. चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों, ये वो, मतलब वो सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मेरे को बहुत खुशी होगी, ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी. अगर कोई फॉरेन का ट्रिप हो तो मैंने बहुत की है. इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फॉरेन घूमना. सम सेज, कुछ ने मुझे ये बोला, सो व्हाट, यू आर गेटिंग फॉलोअर्स, दैट्स इट, है ना. अच्छा ऐसा होता है क्या? ओके. ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो ही मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो ही मैं जिम रैट हूँ, तो ही मैं रनिंग रैट हूँ. नो. हेलो दोस्तों, मैं महक माइक पर मुलाकात में आपका स्वागत करती हूँ. तो आज हमारे साथ हैं अस्मिता जैन, गंगानगर की उभरती कलाकार. लेट्स वेलकम हर. सो वेलकम मिस अस्मिता. हेलो, थैंक यू. सो नाउ आई वांट कि आप हमारे और आपके व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रो दें. श्योर. हे एवरीवन, दिस साइड अस्मिता जैन. बेसिकली सिंगर हूँ, सिंगिंग करती हूँ. एंड आई डू कवर 5 type of languages, which are Hindi, English, Punjabi, Haryanvi and Rajasthani. Nice. Yes, yes, that's nice. Being multilingual is a skill in itself, and मतलब like enjoy करने का तरीका एक अलग ही होता है अपना. For sure. Yes. So आपके साथ फिलहाल महक पॉडकास्ट पे आई हूँ और उम्मीद करती हूँ एक बड़ा ही प्यारा सा सेशन जाएगा हमारा. तो दोस्तों, आज हम अस्मिता जी की म्यूज़िक जर्नी, उनके फ्यूचर गोल्स और उनकी म्यूज़िकल इंस्पिरेशन, सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अस्मिता जी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री या म्यूज़िक की तरफ आपका पहला पुल कब फील हुआ? Well, I think when I took birth. अच्छा, from the beginning. Yes. Okay. Yes, it was like जैसे बच्चे का पहला रोना होता है ना, वो भी एक रिदम में होता है ना, वैसा ही. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मुझे कब से म्यूज़िक से लगाव है, याद भी नहीं है. तो मतलब मैं बहुत छोटी सी थी तभी से ही. इनिशियली जब मैं छोटी थी तो मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा था. व्हेन आई वाज लाइक आई वाज अराउंड 5 years. फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिंगिंग, मतलब मैंने इतना सॉन्ग सुने हैं कि सुन के मुझे ऐसे क्रैम हो गए थे उनकी एक सिंगल लाइन. वो एक पजल आता था ना, ऐसे कुछ एक सिंगल वर्ड आता था, कोई लाइन आती थी तो आपको सॉन्ग पता लग रहा था, वो वाला था. So yes, I do have a relation with music, I think पिछले जन्म से. That's very nice. Yes. तो as you said, डांस में आपका इंटरेस्ट था, तो अभी भी you do dance? Yes, see, डांस करती हूँ मैं, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन वो एक सपोर्टिव स्किल है म्यूज़िक का. जैसे क्या बोल सकते हैं कि आज के टाइम में म्यूज़िक इज़ जस्ट नॉट ओनली कि आप सिंगिंग कर रहे हो. सिंगिंग इज़ द मैंडेटरी मेन पार्ट वो है, लेकिन उसके सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं. तो उसमें से कभी प्रोजेक्ट्स में आपको डांस करना पड़ता है. नॉट दैट मच, आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल डांसर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं. दैट्स वेरी नाइस. तो आप हमारे साथ अपना सॉन्ग बनाने का थोड़ा प्रोसेस शेयर करेंगी, लाइक फ्रॉम द लिरिक्स, फ्रॉम द आइडिया टू मेलोडी एंड रिकॉर्डिंग तक? यस. सी, समटाइम्स ना कुछ गाने इतने जस्ट लाइक ऑन अ क्विक ऐसे बनते हैं, और कुछ गाने बहुत लंबा टाइम लेते हैं. मेरा गाने बनाने का तरीका ये रहता है कि द सेम थिंग, एक गाना जो होता है वो किसी न किसी फील से जुड़ा होता है, कुछ ऐसा जो आपने, इट इज़ अ डायलॉग जो अभी सैयारा मूवी में आया था. आई एम सो सॉरी टू रिपीट दैट, बट सॉन्ग इज़ जस्ट नॉट लाइन्स. वो एक इंसिडेंस होता है जो आपने फील किया होता है किसी टाइम पे, कुछ ऐसा.
है ना. अगर मैं सोचूं कि अच्छा मुझे बैठ के अब बनाना है, मुझे बैठ के अब कुछ लिखना है, तो मे बी मैं ऐसा नहीं बोलती, बट शायद मैं वो चीज़ ना दे पाऊँ जब जिस टाइम पे मैंने उस इंसिडेंस को फील किया होगा, तो जो मैं लिख पाऊँ. करेक्ट. तो वही वाली बात है. तो सबसे पहले ऑल्दो इट इज़ नॉट डिफाइंड कि आपको कितना टाइम लग सकता है म्यूज़िक बनाने में, या म्यूज़िक तो नहीं बोल सकते, लिरिक्स लिखने में उस चीज़ के लिए. बट अगर लिरिक्स आपके पास रेडी है, कंपोजिशन जो कि धुन होती है किसी गाने की, अगर वो आपके पास रेडी है, तो इट टुक्स टू मेक अ गुड सॉन्ग अराउंड 1.5 month in a good way. Yes, exactly. Okay. So basically, there's your song, 1982, A Love Story. Yes. So is there any story behind it? Well, see, मैं आपको बताती हूँ. Every song has its own story. Every song. But ये जो song है 1982 Love Story, this is not written by me. ये मैंने नहीं लिखा है. Yes. एक कंपनी ने मुझे बेसिकली कॉल किया था टू डू दिस सॉन्ग, बट और वो बठिंडा से हैं. ट्यून स्मिथ्स नेम है उनका, जो स्टूडियो है, और वहाँ पे जो राइटर थे उनका नेम रणवीर था. तो जब मैंने ये सॉन्ग सुना, आई रियली फील सो कनेक्टेड, एंड ड्यू टू सम ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रणवीर सर को सॉन्ग से क्विट करना पड़ा. एंड आई फील सो अटैच विद दिस सॉन्ग कि उनको मैंने बोला कि ये सॉन्ग आप मुझे दो, ये मेरा ही है, क्योंकि मैंने उसको इतना सोल से फील किया था कि फिर वो सॉन्ग मुझे मेरा ही लगा. एंड आई डू, मतलब ऑल्दो सभी सॉन्ग्स पे बहुत हार्ड वर्क लगता है, बट इस सॉन्ग के लिए यू वॉन्ट बिलीव, क्योंकि मुझे घर से गाड़ी तो अकेले लेके जाने नहीं देते थे, बट दे डोंट ट्रस्ट माई ड्राइविंग. ओके. तो मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल करके ना, मैं ट्रेन से जाती थी, और वो दोपहर में 11 बजे चलती थी, धूप में पूरा, और उस ट्रेन में एसी तो है ही नहीं, और उसमें कौन से होते थे, शायद वो 4-5 ही उसके अंदर बोगीज हैं, और उसमें फट्टे लगे हुए होते थे. इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम पीरियड थिंग, जस्ट 1.5 year लेटर की बात है. मैं उस पर बैठ के गई हूँ, और 2 बजे मैं वहाँ पहुँचती थी. 11 बजे यहाँ से चलती थी, 11 AM चलती है वो, 2 PM में वहाँ पहुँचती थी. मेरी प्रैक्टिस सेशन पहले हमारा होता था, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग हुई है. बिकॉज लिरिक्स मैंने नहीं लिखे थे, कंपोजिशन मेरा नहीं था, सो आई जस्ट डू वट एवर आई डू, आई जस्ट वॉन्टेड परफेक्शन. मेरे को होता है कि कुछ करो तो बहुत अच्छे से मन लगा के करो. तो पहले प्रैक्टिस सेशन हुआ, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग हुई. तो इट टुक्स अराउंड 4 to 5 विजिट्स. 4 to 5 विजिट में सेम चीज़ करती थी, और शाम को 6:30 ट्रेन आती है, मैं उसमें वापस आती थी. तो उसमें AC था, एंड आई गेट हैवी, अच्छा ठीक है अभी जाते टाइम AC मिलेगा. ओके. तो येस, इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी. तो वो मेरे लिए इतना स्ट्रगलिंग था, वो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा हो गया सॉन्ग. तो मैंने उनको बोला नो प्रॉब्लम, गिव मी दैट, एंड आई गेट सो हैप्पी व्हेन आई रिलीज इट. एंड लोगों को इतना पसंद आया, आई रियली गेट सो हैप्पी कि अच्छा ठीक है, व्हाटएवर आई मेड इट फ्रॉम माई हार्ट. और जो गाना अगर वो मेरा है तो मतलब वो मैं ही हूँ बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स इट पेड ऑफ. यस. तो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट. बाकी तो जिसने नहीं सुना है सब लोग सुनिए और बताइए कैसा लगा आपको गाना. तो आपके 2 गाने हैं मैम, 1982 एंड नज़र, जो लाइक रीसेंट सॉन्ग्स हैं. तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट सी देखिए, दोनों गाने मेरे ही हैं, दोनों मैंने ही गाए हैं, बहुत मन से गाए हैं. बट यस, नज़र ऑब्वियसली वो इसीलिए क्योंकि वो मैंने कुछ फील करके लिखा था. उसका जो वर्डिंग्स है, हाँ वो मैंने लिखा है, कंपोज भी मैंने किया है. तो व्हेन आई राइट समथिंग, जब मैं कुछ लिखती हूँ तो उसका वर्ड टू वर्ड कनेक्ट होता है. वर्ड टू वर्ड कनेक्ट होता है किसी फील से, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट होता है उस चीज़ से, उस गाने की हर एक शब्द जो होते हैं वो एक स्टोरी लाइन भी चलती है दिमाग में, तो उससे. तो यस, ऑब्वियसली नज़र. ओके. तो मैम, एज इन टुडेज ट्रेंड्स, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्होंने कैसे हेल्प की आपके करियर में? वेल ओके, जैसे कि मैं आपको इस चीज़ को बहुत इजीली तो शायद नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगर मुझसे बेसिकली पूछा जाए, इट हेल्प्स मी टू कम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल जो कि मुझे विजुअली सामने से नहीं देख पाते.
दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में जो मेन डिफरेंस है, आई थिंक वो शायद यही है। पहले जो कलाकार होते थे वो अपनी कला को दिखाने के लिए कोई बहुत बड़े जो सम्मेलन होते थे वहाँ पे जाते थे। आपको ध्यान होगा मंच लगते थे, कोई कानपुर से आ रहे हैं गुरुजी, इधर से इलाहाबाद का घराना अलग आता था, जयपुर घराना अलग आता था, वो अपने शिष्य लेके आते थे साथ में, वो पूरा स्टेज मंच पूरा शेयर करते थे, है ना। बट अब आज के टाइम में सोशल मीडिया इज़ सो एक्टिव कि आप घर बैठे भी आप अपना जो भी आपने काम किया है लोगों को दिखा सकते हो। घर बैठे तो मैं नहीं बोल सकती, देखिए घर बैठे तो मैं नहीं बोल सकती, बट क्योंकि विजिट्स करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि विजिट्स नहीं करने पड़ते हैं, विजिट्स बहुत रहते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, तो ही आपको लोग पहचान पाएंगे। तो ये लिटिल बिट इजी होता है टू बी बिकम पब्लिक फिगर या पब्लिक फेस अकॉर्डिंग टू यू? नो, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एवरीथिंग हैव टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ रियली, बिलीव मी, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि to be a public figure or to show yourself on social media. Correct. क्योंकि मैं आपको जब भी मैं अगर स्टेज की बात कर रही हूँ तो घराने जा रहे हैं तो आपके साथ एक गुरु जा रहे हैं, आपके संरक्षक जा रहे हैं आपके साथ, यू आर मतलब आप एक पूरे पैम्पर्ड हो, है ना, एक ऑरा में। सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली ओपन, एक जंगल है, ठीक है, एनीबडी कैन राइट एनीथिंग टू यू एट एनी टाइम, और वो कभी कभी इतना डिस्टर्बिंग होता है ना। एंड बिलीव मी, फॉर अ फीमेल दैट इज वो एक अलग जोनर होता है। फॉर अ फीमेल इन अ ग्लैमरस फील्ड इज अ फाइट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक लड़ाई है, क्योंकि सभी लोगों की नज़रें सेम नहीं होती, सभी लोग आपको सेम वे से जज नहीं कर रहे होते, सभी लोग सिर्फ आपकी कला नहीं देख रहे होते। तो कभी कभी जब स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रगलिंग, नॉट स्ट्रगलिंग फॉर योर स्किल, आपकी स्किल के लिए स्ट्रगलिंग नहीं होता, लोगों को ये दिखाने के लिए, जिनके सामने आप खुद को रख रहे हैं, आप अपनी कला दिखा रहे हो, उनको ये बताने के लिए कि बेसिकली हम आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो सोशल मीडिया पे खुद को प्रेजेंट करना, आई डोंट थिंक इट्स सो इजी। तो लाइक यू हैव प्रेजेंटेड अ डीमेरिट फॉर सोशल मीडिया कि ये इसमें लाइक लोग आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ओके, जैसे एक लोहा होता है, जब हम उसको पिघलाते हैं तो उससे अगर हम कोई बर्तन बनाना चाहते हैं या हम उससे तलवार बनाना चाहते हैं तो वो शेप देने के लिए हम उसको लगातार पीटते हैं ना। वैसे ही सेम यहाँ पे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, डोंट पुट अटेंशन, स्टे फोकस्ड, अपने काम पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि जब अपने काम पे आप फोकस्ड रहेंगे तो एक ना एक दिन तो समझ में आता है ना कि ये दिखाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब, अगर मैं आपको अपने एग्जांपल दूँ, मेरे रोमांटिक सॉन्ग अगर किए तो पीपल क्रिटिसाइज, बहुत लोगों के अच्छे मैसेजेस भी आए, आई वोंट से कि सबके बुरे आए, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पुल करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा भी बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि दे आर शोइंग समथिंग एल्स, मतलब दे आर प्रेजेंटिंग नॉट कला, दे आर प्रेजेंटिंग अदर थिंग्स। जब आप कंटिन्यूसली करते रहते हो, भाई सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग करना ही मेरा मोटिव नहीं है, और अगर सिर्फ वो भी करना हो तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं, सैड कम रोमांटिक सॉन्ग होता है, रोमांटिक होते हैं, डीप रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं। समटाइम्स इट इज, रोमांस इज नॉट ओनली अबाउट फॉर अ मेल और फॉर अ फीमेल, इट इज अबाउट नेचर, समटाइम्स इट इज अबाउट द वर्क यू डू। कभी कभी वो इसके लिए भी होता है कि आप काम क्या करते हो, लोगों को बहुत प्यार होता है, अपने काम से भी बहुत प्यार होता है, अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार होता है। तो प्यार का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है। तो जब आप काम करते रहते हो, लगातार करते रहते हो और अपने एम पर, अपने गोल पे फोकस्ड हो, तो समझ में आता है। दिस इज द थिंग। तो सोशल मीडिया, यस, डू सपोर्ट, बट आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, बिना रुके। कोई कुछ भी बोल रहा है, डोंट केयर्स। अगर आप ठीक हो, आप जो करना चाह रहे हो, आपकी कला ठीक है, तो आपको करते रहना पड़ेगा लगातार। जहाँ पे आपने क्विट किया वहीं पर ही सारा पीछे का तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में आपके जितने हौसले थे वो भी डाउन हुए। तो ऐसे आपने जैसे कहा कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो ऐसे जो फीडबैक्स आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हैं इसको? दिस इज द मोस्ट सीरियस थिंग एंड मोस्ट फनी थिंग टू, है ना। मैं स्टार्टिंग में यह सोचती थी
कि मैं कोई फीमेल आर्टिस्ट ढूंढती हूँ और मैं उनको अप्रोच करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनो, मुझे बताओ आप कैसे डील करते हो, बिकॉज सीरियसली दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. नंबर ऑफ बल्क ऑफ कमेंट्स आर देयर. आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि अच्छा ठीक है इनमें से कौन सा जानवर है कौन सा क्या है. नंबर ऑफ पीपल अप्रोचेज यू फॉर प्रोजेक्ट्स, फॉर प्रेजेस. बहुत सारे लोग आपको प्रेज करेंगे, सराहना करेंगे, लेकिन वो सराहना कैसी है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि आपको उसका रिस्पॉन्ड क्या करना है. तो मैं बहुत बार ऐसा सोचती थी. मैंने कुछ फीमेल आर्टिस्ट्स को मैसेजेस भी किए थे, इनफैक्ट किए थे, बट मुझे नहीं ज़्यादा अच्छे वर्ड्स मिले. सम सेज, कुछ ने मुझे ये बोला सो व्हाट यू आर गेटिंग फॉलोअर्स दैट्स इट, है ना. मुझे कहा अच्छा ऐसा होता है क्या. ओके लेकिन नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा. मैंने वो किया तो मुझे सही नहीं लगा. नहीं ये तो सही नहीं है, तरीके अपना के. फिर धीरे धीरे आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है कैसी चीज़ों को हैंडल करना है. अब तो ऐसा होता है कि मैसेज या जो एक होता है उसके टोन से पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है दिस इज द जेन्युइन वन. यहाँ पे रिप्लाई जेन्युइन करना है, यहाँ पे जो पर्सन है व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बहुत डिफरेंट टाइप के मैसेजेस और कमेंट्स, और आपको प्रेजेस भी आ सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आ सकता है. कोई ये तो बोलेगा नहीं तू कितना गंदा गाती है. ऑब्वियसली दे डू इट इन लाइक ऐसे रैप करके बोलते हैं ना कुछ तो वो रैपर्स कुछ तो ऑफेंसिव होते होंगे. यस है ना. तो उनको आप कैसे डील करते हैं, लाइक इग्नोर कर देते हैं या यू टेक अप. सी अभी तो ऑनेस्टली टचवुड नंबर ऑफ कमेंट्स एंड नंबर ऑफ लाइक्स एंड नंबर ऑफ मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता उतना ज़्यादा. बट हाँ जब मैं उनको पढ़ती हूँ, जब मैं उनको रीड करती हूँ तो मैं एनालाइज करती हूँ. वैसे तो टीम है पूरी, तो वो लोग भी एनालाइज करते हैं, वो लोग रिवर्ट करते हैं. मुझे कोई बहुत अच्छा पर्टिकुलर होता, पढ़ती मैं सभी कमेंट्स हूँ. लेट नाइट बैठ जाती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ. फिर जिसका रिप्लाई अगर मुझे लगता है कि मुझे करना है तो उनका रिप्लाई मैं खुद करती हूँ. अदरवाइज टीम है तो उनको बोलती हूँ भाई आप रिप्लाई कर दो इनका, मुझे ये ऐसा ऐसा लग रहा है, तो वो भी रिप्लाई कर देते हैं. और वैसे भी दिस इज़ वाई एन आर्टिस्ट नीड अ मैनेजमेंट. इसीलिए एक आर्टिस्ट को मैनेजमेंट चाहिए होती है, स्पेशली फीमेल्स को. क्योंकि व्हेन द आइडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी मैनेजमेंट तो फिर आपको थोड़ा सा वो रहता है कि अच्छा ठीक है सामने वाले पर्सन को भी अच्छा आइडिया, और पे रिप्लाई जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि लेट नाइट मैसेजेस भी आते हैं तो वो फिर मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं. तो ठीक है, विद अ टीम इट इज इजी टू मैनेज. यस ऑब्वियसली टीम ऑलवेज विन ऑफ कोर्स. तो मैम आजकल की जैसे कॉम्पिटिटिव म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स हर चीज़ में बहुत कंपटीशन है, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है यहाँ पे? सी द इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग एंड सो एज वेल यूनिवर्स. ऑफ कोर्स. सो मेरा कंपटीशन मैं हमेशा खुद ही से ही रखती हूँ. ओके. आई डोंट फील लाइक कि कोई कॉम्पिटिटर है मेरे. दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस. आई डोंट फील लाइक, आई जस्ट फील लाइक कि मैंने जो पहले काम किया है उससे और अच्छा करना है. मैंने पहले वाले काम से कितना ग्रो किया, बस दैट्स इट. दिस इज माई मेन थिंग. आई डोंट फील लाइक कि अच्छा मेरा इनसे कंपटीशन है, ये ऐसा कर रहे हैं मुझे इनसे अच्छा करना है. नो, नॉट एट ऑल. एंड दैट्स हाउ यू कैन ग्रो लाइक ना. यस, शायद तरीका भी वही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि उन्होंने ऐसा करा तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या उनका इतना बजट था तो मुझे भी इतना होना चाहिए, मेरे को इतना बजट मिलना चाहिए, तो of course as you एमलेस correct. So what you did and what you're doing and what will you do, so अगर इसमें इम्प्रूवमेंट में फ़र्क पड़ता है तो yes exactly that is what exactly. So मैम आपके म्यूजिकल इंस्पिरेशंस कौन रहे? Okay, लता मैम for sure. yes मैं उनको बहुत सुनती थी और अभी भी सुनती हूँ. लता मैम, आशा मैम, एंड अगर आज के टाइम में पूछा जाए देन श्रेया मैम. शी इज़ सच अ लवली सिंगर. श्रेया मैम बहुत प्यारे सिंगर हैं, एंड सो एज पलक मुच्छल मैम भी अच्छे सिंगर हैं. बट यस, एज एन अ लेजेंड वे लता मैम एंड श्रेया मैम दोनों को मैं बहुत सुनती हूँ. सो एज यू लुक सो गुड, सो आर यू फिटनेस फ्रीक or maybe conscious? See, no, it is not only about that I am related to this field, that's why I am fitness freak. No, ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो ही मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो ही मैं जिम रैट हूँ, तो ही मैं रनिंग रैट हूँ. नो, करेक्ट.
मेरे को ऐसा लगता है, देखिए मुझे ये चीज़ लगती है कि चाहे आपके पास कितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। करेक्ट। चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा है, चाहे आपके पास दुनिया जहान के नौकर चाकर है, फैसिलिटीज़ है, कुछ भी है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये मैंने फील किया था। वंस आई गेट सो सिक, मैं बहुत बीमार हो गई थी दैट मैं उठ नहीं पाई थी बेड से 4 मंथ्स। मुझे हाईली एनीमिया हो गया था, हाईली एनीमिक। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आई रियली फील लाइक कि क्या करे इंसान इन सब फैसिलिटीज़ का, किसी भी चीज़ का, है ना, जबकि अगर आप मतलब खुद गुड फील नहीं कर रहे हो तो। इवन तो एट दैट टाइम मैं वर्कआउट वगैरह सब करती थी, लेकिन मैं डाइट कॉन्शियस नहीं थी। डाइट कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि कम खाना, सब लोगों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों में आज के टाइम में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डाइट कॉन्शियस का मतलब होता है कम खाना, नो नहीं, Good जो food. भी खाओ अच्छा खाओ, Good हेल्दी food. खाओ। यस एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डाइट कॉन्शियस। तो अब आप सोचो रोज बर्गर खा लें और भाई हम हेल्दी हो जाएं, तो नहीं, वो मुश्किल होता है ना, वो मुश्किल होता है। तो यस, इट इज़ अ सपोर्टर इन द म्यूजिक फील्ड, जैसे कि डांसिंग एक सपोर्टर टर्म है, सेम वैसे ही फिट रहना भी एक सपोर्टर फॉर्म है। क्योंकि जब आप शूटिंग पे हो मान लो, या आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, फिट नहीं हो, तो फिर मुझे नहीं लगता आप उतना अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। करेक्ट। सो एज इन आप, हमने म्यूज़िक का जान लिया है ना, आपकी जर्नी लिटिल बिट। सो पढ़ाई में कैसा इंटरेस्ट था? आई वॉज अ मैथ्स लेक्चरर। ग्रेट। यस, आई वॉज अ मैथ्स लेक्चरर। मैंने कॉलेज, स्कूल्स, बैंकिंग, क्लैरिकल, पीओ सारे क्लासेस लिए हैं। अच्छा। यस, तो बट फिर मुझे ना, एक बोलते हैं ना कि और सोसाइटी, हमारी सोसाइटी इज लाइक टीचिंग इज द बेस्ट जॉब फॉर फीमेल्स, करेक्ट, है ना, टीचिंग, बैंकिंग, दीज आर द, ये सबसे बेस्ट जॉब है लड़कियों के लिए। हाँ, तो ये उनकी भी गलत नहीं है बात, उनकी भी सही है एक तरफ से देखा जाए तो, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मैंने सब टाइप से गवर्नमेंट जॉब में भी मेरा सिलेक्शन मैंने करवा लिया, ठीक है जी, मैं टीचिंग में भी चली गई। लेकिन जब फिर मुझे ना एक ऐसे अंदर से वो फील होता था, आई डोंट फील गुड, मुझे बहुत बर्डन सम फील होता था, ओह शिट, अब मुझे फिर पढ़ाने जाना है। तो मैं अपनी तरफ से हालांकि बच्चों को बेस्ट देती थी कि जिनको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, बच्चों को टीच करने जा रही हूँ, उनको बेस्ट मिलना चाहिए था। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई सेटिस्फेक्शन इंटरनल, तो वो मुझे सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। बट जब मैं म्यूज़िक फील्ड, फिर मैंने प्रॉपर, जब मैं उसमें इंडल्ज हुई, पूरा म्यूज़िक फील्ड में आई, तो अब भी वो बोलते हैं ना कि अगर पसंद हो तो आप भाग के 10 दीवारें भी कूद जाओगे, और ना पसंद हो तो आपसे एक ईंट उठा के भी नहीं रखी जाएगी, वो वाली बात है। तो म्यूज़िक फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो उसमें कितना भी हार्ड वर्क रहता है मुझे मुश्किल नहीं लगता वो। इंटरेस्ट बेस्ड ना? यस यस। तो मैम, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ऐश बज़, तो आने वाले कुछ सालों में आप इसको कहाँ पे देखना चाहेंगे? वेल सी मैम, मैं आपको ये बात ऑनेस्टली बताती हूँ जी। इफ़ इट कम्स टू द फ्यूचर विजन, मेरा फ्यूचर विजन सिर्फ एक ही है, ना तो चैनल को लेके है वो, ना ही वो पैसों को लेके है। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी, और इट इज़ नॉट अबाउट द चैनल टर्म्स, दैट इज़ जस्ट मेरे एक ही ड्रीम है। श्रेया मैम का स्टेज शो है, उससे जस्ट पहले मुझे अपेयरेंस करना है। दैट इज़ व्हाट माई ड्रीम इज, दैट्स गुड, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का अगर मुझे मिलता है तो वो दाता की मर्जी है, उसकी रहमत है, उसका करम है। बाकी चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों, ये वो, मतलब वो सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी होगी, ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी, लेकिन ड्रीम पूछा जाए तो ये है। तो चैनल के लिए, हाँ जी, बस ये चैनल ग्रो करने का मोटिव ही ये है कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करने हैं। करेक्ट, ओके, यस, ग्रेट। एंड कुछ ड्रीम कोलैबोरेशंस? जस्ट आई हैव शेयर्ड जस्ट राइट नाउ। राइट, एंड एल्स? वेल सी, इफ इट इज़ अबाउट एन इंटरनेशनल ट्रिप, अगर कोई फॉरेन का ट्रिप हो तो मैंने बहुत की हैं। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फॉरेन घूमना है, नहीं, ये मुझे इसीलिए करना है क्योंकि वो मेरा ड्रीम है। तो कोलैबोरेशंस के लिए तो ऑब्वियसली यस,
मैं कोलैब करना चाहूँगी, मतलब लाइक सिंगिंग करना चाहूँगी अच्छे आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ कि बॉलीवुड में ही बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, नो, साउथ की साइड भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। चित्रा मैम जैसे बड़ी प्यारी सिंगर थे, है ना। तो ऐसे करके जो अच्छे हमारे जो भी है ना म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ काम करने का जब भी उनके शरण में आने का जब भी मौका मिले तो ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिले तो ज़रूर। Correct. So what basically I'm getting your vision, that is why we do something because we want to do, right? Yes, exactly. We want to do. See, देखिए मुझे ना बहुत लोग ऐसे बोलते हैं तो मुझसे गलती से हो गया, है ना, ये तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। कैन बी डन। आई थिंक मिस्टेक, पहली बात तो इतनी जल्दी ऐसे बहुत छोटी सी गलती हो तो ठीक है, बट बिग मिस्टेक्स कान डन सो इजीली, वो ऐसे इतनी जल्दी नहीं होती हैं। People do it knowingly. And they're making they just want to enjoy the fun in that. And then they are making excuses. Yes, exactly. That is the excuse only. So, any future plans like related to this or maybe else? Future के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना एक म्यूजिक स्टूडियो स्टार्ट किया है. Okay. The name is Ash Buzz Music Studio. The main motive, see देखिए, एक इंसान का ड्रीम होता है और एक इंसान जो काम करता है वो होता है। ड्रीम वो होता है, सपना वो होता है जिसे आप चेज़ करते हैं, जिसके आप पीछे जाना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए। और एक होता है प्रेजेंट, जो आप कर रहे हैं, है ना। तो मैंने ऐश बज़ म्यूज़िक स्टूडियो स्टार्टअप किया है, दैट इज़ ओनली फॉर फीमेल्स एंड गर्ल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे एरिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि स्टूडियो की वजह से आगे नहीं जा पाती हैं। अब इसका क्या है, ऐसा नहीं है गंगानगर में स्टूडियो नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडियोज इन श्री गंगानगर, अच्छा भी काम कर रहे हैं बहुत। लेकिन क्या होता है, स्टूडियो एक रूम होता है जो टोटली पैक्ड है, तो बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स, है ना, और नहीं अलाउ करते हैं, फीमेल्स के मतलब घर वाले नहीं अलाउ करते हैं टू गो टू रिकॉर्डिंग एंड कि अच्छा ठीक है वहाँ पे लड़के ही लड़के होते हैं, कैसा माहौल होगा ये वो। इसकी वजह से उनको प्लेस ही नहीं मिल पाता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे करें। और आई डोंट थिंक कि बाहर रिकॉर्डिंग करने जाना इतना इजी रहता है सभी के लिए। एंड बिलीव मी, आफ्टर मैरिज इट इज़ अ हसल इन इटसेल्फ, बहुत ही ट्रबल रहती है ये चीज़, है ना। बोलते ही तो बस लड़ाई हो जाए है ना। तो अभी अगर मैंने ये म्यूज़िक स्टूडियो स्टार्ट किया, इसका जो रास्ता है बेसिकली मैंने मेरे घर के साइड में से निकलता है वो रास्ता। अच्छा। सो वो इसीलिए किया है क्योंकि एक तो नीचे फैमिली होगी, तो मैं हर कोई पर्सन तो वहाँ पे जाएगा नहीं। गर्ल्स चाहेंगी ओनली रिकॉर्डिंग उनका अच्छे से होगा, बैठो प्रैक्टिस करो, जो भी आपको करना है करो। आउटसाइडर्स में बॉयज़ मतलब ऐसे आप ले आओ कि ये मेरा भाई है, ये सब हम अवॉइड करते हो ऑल्दो। लेकिन पेरेंट्स कोई आना चाहे, देखना चाहे, मोस्ट वेलकम, आओ देखो बच्चा आपका प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो उनको ग्रो करने का मौका मिले। करेक्ट। सो दिस म्यूज़िक स्टूडियो, इसको अच्छा वो देना, मैंने फ़ीस इसकी बहुत कम इसीलिए रखी है, रिकॉर्डिंग फ़ीस, ताकि हमारे एरिया की गर्ल्स आगे आएँ। सी स्टूडियोज आर नॉट ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग म्यूज़िक, सिर्फ गाना ही रिकॉर्ड नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, भजन रिकॉर्ड्स होते हैं, आप सुनते होंगे, स्टोरीज होती हैं जो बच्चों की बोली जाती हैं या कुछ कहानियाँ बोली जाती हैं, वो सब स्टूडियोज में ही रिकॉर्ड होती हैं ना। इफ़ यू वर्क फॉर अ प्रोफेशनल थिंग देन, अदरवाइज तो फ़ोन्स पे भी अच्छी क्वालिटीज़ आती है, लेकिन वो जो एक साउंड रहता है ना, साउंड प्रूफ रहता है, वो नहीं मिल पाता है। करेक्ट। तो उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए वो मैंने स्टूडियो ओनली फॉर गर्ल्स एंड फीमेल्स स्टार्ट किया। तो मे बी हमारी ऑडियंस में भी होंगे कुछ इंटरेस्टेड, तो आप अपना स्टूडियो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, इसीलिए सो हे एवरीवन, मैंने एक म्यूज़िक स्टूडियो स्टार्ट किया है जिसका नेम है ऐश बज़ म्यूज़िक स्टूडियो। आप उसे AB म्यूज़िक स्टूडियो भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किसी को मुश्किल लगता है तो AB म्यूज़िक स्टूडियो। गर्ल्स, लड़कियां और फीमेल्स, आप लोग मोस्ट इनवाइटेड हैं, प्लीज़ आइए स्टूडियो पे। आप लोग भजन, गुरबानी, जो भी आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बच्चों की स्टोरीज़, कहानियाँ या कोई भी पॉडकास्ट, कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कम विज़िट माय स्टूडियो और आइए और देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स भी इजीली वहाँ पे आके देख सकते हैं, है ना, कि कोई इशू नहीं है। तो
दिस इज़ द थिंग एंड आई जस्ट विश कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी आएंगे और विजिट करेंगे. Then I wanna know a little bit about your family. Yes, surely. Well, my family is very supportive. बहुत supportive family. That's why I'm sitting here. No, of course, that's Yes. great. These guys are like कोई बात नहीं है, हम हैं तू कर. So sweet. Yes, these guys are like कोई बात नहीं है, हम हैं तू कर. स्टेटस पे मेरे गाने शेयर करना. मेरी फैन फॉलोइंग बढ़वाना उनका मेन काम है. That's very nice. एंड मम्मी तो इतने क्यूट है, ग्रुप्स में जा जाके मुझे मैसेज करते हैं बहुत अच्छा गाया है, क्लैपिंग. That's so cute. Yes. Okay. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने जाना आपके बारे में. अभी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा कुछ गाएं. ज़रूर ज़रूर. दैट विल बी माई प्लेजर. काम भी वही है एंड हॉबी भी और सब कुछ, पैशन भी. तो यस, अभी मेरा लेटेस्ट सॉन्ग आया है नज़र. वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा. एंड आई विश कि सभी को पसंद आए. बेसिकली लव स्टोरी है एक बड़ी क्यूट सी जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है, तो वो गाना चाहूँगी मैं. Sure. साचा तेरा मेरा प्यार मेरे माही के सानों कदे नजर ना लगे, होवे तेरा ही दीदार, होवे तेरा ही दीदार मेरे माही के सानों कदे नजर ना लगे. ऐसे ही हमारे प्यार को भी नज़र ना लगे, हमारा साथ बना रहे. और जल्दी जल्दी जाइए YouTube पे, देखिए इस प्यारे से गाने को. और मैम आप भी ज़रूर देखिए, अपनी टीम को भी सुनाइए. एंड आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है. जैसा आपने कहा, आपके इंस्पिरेशंस जो हैं लता जी, आशा जी एंड श्रेया मैम, तो यू मैच देम. थैंक यू. दैट्स माय प्लेजर. जी. अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी मैम? यस. वेल, आप सभी लोगों से मुझे इतना ही कहना है. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच लव. इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतनी मतलब एक एक रील के लिए, एक एक स्टोरी के लिए, एक एक लाइक के लिए, जिनको मैं नहीं बोल पाती हूँ उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत थैंक यू. और उससे भी बढ़ के जो मेरी एक गलती रही है, मैंने ना, मेरा बर्थडे था एंड नंबर ऑफ विशेस वर देयर, मैं उनको नहीं बोल पाई थी. आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली बर्थडे विशेस. मेरा कोई भी फेस्टिवल, कुछ भी हो, कोई भी ओकेजन, इन सब लोगों के बिना अधूरा है. आई जस्ट फील लाइक नथिंग विदाउट देम. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. बेसिकली नॉट माई फैंस, I am all of yours fan. So sweet, and it was lovely to had a conversation with you. It was amazing. Same Mehak. Thank you so much. आप आए and बहुत अच्छा लगा. So guys, go to her channel, watch her, like her, support her. Thank you so much. And at the end, मैं आपकी टीम के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कुछ. आपकी टीम, माइक पे मुलाकात, सच अ लवली टीम. मैं यहाँ पे आई, मैंने इस प्लेस को विज़िट किया और आपके साथ, महक मैम के साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें की. एंड उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपकी टीम बहुत सपोर्टिव है. ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क. सारे आपके इक्विपमेंट्स अप टू डेट, दे आर लाइक ओके. पंच सभी ने बहुत अच्छे से, आप लोगों ने मुझे अटेंड किया. एंड उससे भी बढ़ के एक चीज़ और है, बड़े ही कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया. इतना अच्छे से आप लोग अपना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक काबिल तारीफ बात है. तो बीइंग एज एन लाइक, आप जो है यहाँ पे जो लेते हैं इंटरव्यू, यू मेक द पर्सन फील वेरी कंफर्टेबल, विच इज़ वेरी नाइस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, मुझे मौका देने के लिए कि मैं खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करता हूँ. इट्स आवर प्लेजर दैट यू केम. उसके बारे में एक शॉट मेरा है जिसमें मैं बोलूँगी एंड देन आपको, उसके बारे में एक शॉट मेरा है. आंसर दे दो ना. हाँ जी जी अपने अकॉर्डिंग. ओके, माइक से. सर मैं ये तो बाद में दूंगी, पॉडकास्ट तो पहले होता है. ये क्या रखा हुआ है?
ये क्या चीज़ है जो है, तो मैं देखूँ उसको? हाँ बिल्कुल। ठीक है चलिए। ओके, इसमें सीडी तो नहीं है सर? सीडी नहीं, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं।